हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके ओटीआर करने में कोई मिस्टेक हो गई है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या सॉल्यूशन रहने वाला है। तो पिछले वीडियो में जब हमने सीईटी का फॉर्म फिल करना बताया था तो उसमें कई सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे ओटीआर में ये मिस्टेक हो गई है, वो मिस्टेक हो गई है, तो उसका क्या सॉल्यूशन रहने वाला है। तो इस बारे में आज के वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे और मैंने कई सारे कमेंट्स भी पिक किए हैं, उनके आंसर मैं आपको दूंगा। हो सकता है आपके भी सेम प्रॉब्लम हो तो उससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपके प्रॉब्लम कोई डिफरेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, तो अगले वीडियो में मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहला कमेंट लेते हैं। ये है, ओटीआर में रेजिडेंस ऑफ राजस्थान में मिस्टेक हो गया है तो कोई सॉल्यूशन है क्या। हो सकता है ये राजस्थान के निवासी हो और इन्होंने ओटीआर करते वक्त वहाँ पर रेजिडेंस में नो कर दिया हो। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे बच्चों के साथ आ रही है। तो अब बच्चे काफ़ी सोच रहे हैं कि यार सीईटी का फॉर्म भरूँ या नहीं भरूँ, कैसे भरूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप सीईटी का फॉर्म भर लीजिए। जब आपके ओटीआर में संशोधन होगा तो वो ऑटोमेटिक आपके फॉर्म में भी संशोधन हो जाएगा। ओटीआर का मतलब यही होता है कि आप जब ओटीआर में संशोधन करेंगे तो आपके जो आपने जो भी फॉर्म भर रखे हैं उन सभी में ऑटोमेटिक संशोधन हो जाएगा। तो यही ओटीआर का मतलब होता है। तो आप अपना फॉर्म बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से भर दीजिए। दूसरा कमेंट हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पा रहा है अभी तक। आधार कार्ड अपडेट की इन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी है लेकिन अभी तक आधार से लिंक नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपको फॉर्म भरने की जल्दी है, पहली बात तो अगर फॉर्म भरने की जल्दी है और आपने आधार कार्ड या जन आधार कार्ड अपडेट के लिए दिया हुआ है तो आप एसएसओ प्रोफाइल से कर दीजिए, जिसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी पिछला वीडियो ही मैंने इसके बारे में बनाया था। और अगर आपके फॉर्म भरने में थोड़ा टाइम है तो आप वेट कर लीजिए। हो सकता है आपके आधार अभी तक अपडेट नहीं हुआ जन आधार या आधार जब भी अपडेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो ओटीपी वेरीफाई नहीं हो रहा है, क्या करें। तो इसका प्रॉब्लम तो सिंपल है कि वेबसाइट के सर्वर में प्रॉब्लम हो सकता है। आप जनाधार को अगर वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि जनाधार में ओटीपी सेंड करने में प्रॉब्लम हो रही हो। आधार वेरीफाई कर रहे हैं तो आधार की वेबसाइट ओटीपी आपको भेजने में सर्वर प्रॉब्लम हो रहा हो, तो ये उनका प्रॉब्लम है, वो तो 1-2 दिन में सही हो जाता है। एक और कमेंट है कि आधार और जनाधार में डेटा गलत है और 10वीं की मार्कशीट में सारा डेटा सही है, तो क्या 10वीं की मार्कशीट से ई मित्र वाले मना कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप एसएसओ प्रोफाइल से करेंगे तो 10वीं की मार्कशीट वहाँ पर मांगेगा आपसे, तो आप आराम से कर सकते हैं। आप खुद ही कर लीजिए, ई मित्र के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके बारे में हमने पिछला वीडियो ही बनाया था कि आप एसएसओ पर ही एसएसओ प्रोफाइल की मदद से ओटीआर कैसे कर सकते हैं, तो वो आप जरूर देखिए। अगला कमेंट है कि ओटीआर में रेजिडेंस ऑफ राजस्थान में मिस्टेक हो गया है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने अभी शुरुआत में ही आपको दे दिया है। अब ये लिखा है कि क्या आप राजस्थान के निवासी में ई मित्र वाले ने यस की जगह नो कर दिया है। तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर एक सिंक का ऑप्शन आएगा जब आप अपना ओटीआर कर देंगे। अभी वेबसाइट में काफ़ी सारे परिवर्तन चल रहे हैं, तो जैसे ही ओटीआर वाले सेक्शन में यहाँ पर अपडेट कर देती है सरकार, वैसे ही आपके सामने जैसे आप ओटीआर करेंगे एक सिंक का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपनी सारी डिटेल वापस एक बार करेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, याद रखिए, आप अपनी सारी डिटेल एक बार वापस करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका जो मेन डाटा है उसे आप सिर्फ एक बार ही संशोधित कर सकते हैं। तो आप जब भी संशोधन करें तो उस समय पूरी सावधानी के साथ अपना डेटा फिल करें ताकि ज़िंदगी में वापस संशोधन की ज़रूरत ही ना पड़े। अगला कमेंट है कि मेरे पिताजी का नाम गलत है, तो एसएसओ आईडी में कैसे सुधार करना है। तो एसएसओ आईडी में सुधार अगर आपको करना है तो वहाँ पर आपको एसएसओ में जैसे ही आप एंटर होते हैं वहाँ पर एक एसएसओ प्रोफाइल आता है जहाँ पर आपका फ़ोटो लगा होता है, उसमें जाकर आप डिटेल करेक्ट कर दीजिए। फिर जब आप ओटीआर करने जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पिताजी का नाम ऑटोमेटिक संशोधित हो जाता है। सर ओटीआर करते वक्त 10th के पासिंग ईयर गलत लिख दिए तो अब कुछ नहीं हो सकता क्या। इसका सिंपल सा आंसर है कि जब भी आप ओटीआर अभी हो गया है कोई बात नहीं, तो आप सिंक का ऑप्शन आएगा तब आप अपना सुधार कर सकते हैं। सर मैंने आधार नंबर से ओटीआर कर दिया पर आधार में फादर का नेम गलत है। अब ये सबसे बड़ा एक सवाल बन जाता है कि आपने जनाधार या फिर आधार से ओटीआर कर दिया है लेकिन उनके अंदर डिटेल गलत है, तो अब क्या करेंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप अपना जनाधार या फिर आधार कार्ड को संशोधित करवा दीजिए। जैसे संशोधन पूर्ण हो जाएगा, मतलब आपके पास सुधरा हुआ आधार कार्ड या जनाधार कार्ड आ जाएगा, फिर आपको क्या करना है कि अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन करना है और सिंक वाला ऑप्शन जब भी आपको नजर आए ना, तब आप जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सही हुए जो भी आधार या जनाधार है ना उनमें से वो डेटा फैच कर लेगा, यानी वो उनमें से वो डेटा ले लेगा और आपकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगी। तो इसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ अपना आधार और जनाधार को अभी सुधरवा दीजिए, ठीक है गाइज। फिर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन में फीमेल की जगह मेल हो गया है तो सीईटी का फॉर्म कैसे भरूँ। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप अभी अपना फॉर्म भर दीजिए, कोई बात नहीं। अभी तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अभी तक सिंक का ऑप्शन काफ़ी जनों के पास आया नहीं है। तो आप ओटीआर हो गया, आप सीईटी का फॉर्म भर दीजिए
तो जब भी सिंक का ऑप्शन आएगा तब आप आसानी से अपनी सारी डिटेल करेक्ट कर दीजिए। आप जैसे ही डिटेल करेक्ट करेंगे सीईटी के फॉर्म में डिटेल ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगी। सबकी ज़्यादातर जो प्रॉब्लम रहती है कि मिस्टेक हो गई है, तो उसका एक ही सुधार है कि आप अपने जनाधार आधार में सुधार करवाइए, और जब भी आप वहाँ पर OTR में सिंक करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी डिटेल आपके जनाधार या आधार के हिसाब से सेट हो जाएगी। अगर आपने SSO प्रोफाइल से सब किया है तो आपने सारी डिटेल अपने हाथों से ही भरी है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब जनाधार आधार वालों के लिए ये है। अब अगर आपने अभी तक OTR नहीं किया है, आप बैठे हो कि भाई जनाधार से करूँ, आधार से करूँ या SSO करूँ, तो अगर आपके जनाधार आधार में डिटेल गड़बड़ है तो SSO से कर लीजिए, और अगर दोनों में से किसी एक में सही है तो उसमें से कर लीजिए। अगर आपको जनाधार या आधार से ही करना है तो आप वही कर दीजिए, और उसके बाद अपने जनाधार आधार को आप सुधरवा दीजिए। अभी आप कोई फॉर्म नहीं भर रहे तो पहले अपने जनाधार या आधार को सुधरवाइए। जब पूरा सुधर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब आप अपना OTR कर लीजिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल में काफ़ी फॉर्म आए हुए हैं तो OTR की काफ़ी जल्दी रहती है। तो आप ये जो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसको ज़रूर देखिए। उसमें आपको बताया गया है कि आप बिना जनाधार या आधार के भी अपना OTR पूरी सही डिटेल के साथ कर सकते हो, वो भी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसमें आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, जिससे आपका OTR हो जाएगा। आगे की डिटेल आप करें ना करें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरीफाई OTR जैसे ही आपका होता है, जैसे ही आप सारे फॉर्म आसानी से भर सकते हो। तो इस तरह से आज हमने काफ़ी सारी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर आप इसी तरह के Q&A वीडियो का दूसरा पार्ट चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है।